अपनी पीड़ाओं का समाधान तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा। आज के समय में किसी के दुखों को सुनने और समझने वाले व्यक्ति का मिलना अत्यंत दुर्लभ हो गया है। प्रेम वह निर्भीक भाव है जो बल या भय के अधीन नहीं होता। बलपूर्वक आप किसी को अपने अधीन कर सकते हैं, परंतु उसके हृदय को नहीं। प्रेम की लगन लगे जब प्रेम की हो लय, मिलने से ना रोके नियति ना रोक पाए समय। प्रेम बसे जिस मन में प्रेम भरा हो जीवन, प्रेम लगे अधूरा सा जब तक ना हो प्रेम मिलन। प्रेम के वास्तविक अर्थ को कुछ ही लोग जान पाते हैं। जो लोग रंग रूप और धन व दौलत को देखकर प्रेम करते हैं, उनके प्रेम का कोई अर्थ ही नहीं होता। लेकिन जो लोग सिर्फ हृदय और आत्मा को देखकर प्रेम करते हैं, उनका प्रेम अमर हो जाता है। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दीजिए, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर ही रहना बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना कि आपकी मेहनत ही साथ देगी। रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस भी नहीं होने देना, जिंदगी यह हुनर भी सिखा देती है। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि जब भी उसकी तकलीफ आए तो सबसे पहले उसे तुम्हारी याद आए। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, दोस्ती करो या प्यार करो, लेकिन कभी किसी से उम्मीद मत करो। अक्सर उन्हीं लोगों को दिल टूटते हैं जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। यदि सोच बहुत सुंदर हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। अगर प्रेम आपका सच्चा होगा तो वो आपकी परीक्षा नहीं बल्कि प्रतीक्षा करेगा। भूल जाते हैं वह लोग हमें जिनके लिए हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। जब वक्त और हालात दोनों साथ ना दे तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनका कोई औकात नहीं। लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। रास्ते कैसा भी हो, बस आपको पता होना चाहिए कि जाना कहां है। इंसान को मरने से डर नहीं लगता है, बल्कि मर मर के जीने से डर लगता है। संघर्ष हमें थकाता जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से ताकतवर बनाता है। किसी का हाथ तब पकड़ना जब उसका साथ जिंदगी भर निभा सको। जिनके पास ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिनके पास घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। अगर आपको कोई बुरा कहे तो तकलीफ मत मानना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे सब अच्छा कहे। इतना समझदार बनो कि लोगों को माफ करो, लेकिन इतना बेवकूफ मत बनना कि धोखा देने वालों पर दोबारा विश्वास करना। जब कोई समझे ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, और जब कोई माने ना तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे को आदर ही नहीं, उन रिश्तों को जबरदस्ती रिश्ते बनाने की जरूरत है क्या। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे इंसान से दूर ही रहना अच्छा है जो आपके साथ रहकर भी बस अपना मतलब निकालना जानता है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़ा से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। क्या करोगे अब मेरे पास आकर, तूने मुझे खो दिया है बार बार आजमा कर। कोई पुरुष या महिला आपको धोखा दे सकता है, पर आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं देगी। दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सर्प को कितना भी दूध पिला दो आपको एक दिन डस ही लेगा। जानबूझकर क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जबकि चलना है मुझे अपने पैरों पर ही। यदि आप जीवन में शांति पाना चाहते हो तो मौन रहना सीखो, मन अपने आप शांत हो जाएगा
और जब मन शांत रहेगा तब सही निर्णय लेने में सफल होंगे। तुम किसी का प्रवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जो लोग दिल के सच्चे और ईमानदार होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान सबसे ज्यादा लेती है। चेहरे और खूबसूरती को देखकर किया गया प्यार कभी भी धोखा दे सकती है, परंतु हृदय और आत्मा को देखकर किया गया प्यार अमर हो जाता है। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जरा सा भी रास्ता भटक गया तो कोई साथ नहीं देता है। चाहने वाले तो तुम्हें हजारों मिल जाएंगे, परंतु परवाह करने वाले शायद ही कोई मिलेंगे। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, करने के बाद नहीं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते। मरने पर मातम मनाने सब आएंगे, लेकिन मुसीबत पड़ने पर साथ देने के लिए कोई नहीं आएंगे। हद से ज्यादा दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है, फिर ना वो किसी से शिकायत करता है और ना ही किसी से उम्मीद करता है। जब जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर मुझे वो इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को भी समझ सके। अच्छाई और सच्चाई चाहे दुनिया भर में ढूंढ लो, यदि खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। आपने पंछी को नींद बनाते देखा है। उसने तिनका तिनका चुन चुन कर घोंसला बनाता है, अपने बच्चों के लिए घर बनाता है, ताकि उसके बच्चे घोंसले में सुरक्षित रहे। कुछ समय में आंधी आती है, तूफान आता है, वर्षा होती है, और उस पक्षी के घोंसले तीन के बिखर जाते हैं। क्या पंछी इसके लिए रोता है? कभी विलाप करता है? नहीं ना। अविलंब दोबारा घोंसला बनाने के लिए अपना काम शुरू कर देता है और सफलता पाता है। और हम इंसान छोटी छोटी असफलता से भयभीत होकर क्यों परिश्रम करना छोड़ देते हैं? एक बात याद रखिए, कुल्हाड़ी की एक मार से वृक्ष पेड़ गिर नहीं जाता, कई कुल्हाड़ी मारना पड़ता है। पत्थर का चट्टान हथौड़े की एक चोट से कभी नहीं टूटते, कई चोट मारना पड़ता है। सफलता पाने के लिए निरंतर परिश्रम करना ही एकमात्र है। सत्य का स्वीकार करना मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। जब तक सत्य का स्वीकार नहीं करेंगे तब तक असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? पेट स्वीकार करता है कि अब पेट भर चुका है और आप खाना खाना बंद कर देते हैं। जब आपको नींद आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकार करता है कि आप थक चुके हैं, अब विश्राम की आवश्यकता है। हम में से एक ऐसा कोई नहीं जिसका परछाई दूर रहता हो। परछाई सदैव हमारे साथ रहती है। कदाचित हमारी परछाई हमारे कर्मों की फलों का संकेत है। कभी कभी हमारे परछाई से हमें भय भी लगता है, परंतु परछाई के भय से निवारण पाने के लिए एक साधन आवश्यक है। वह है सूर्य की ओर मुख करना, यानी प्रकाश की ओर मुख करना। प्रकाश की ओर मुख करने से परछाई दिखती नहीं है, इसलिए परिश्रम करते रहना चाहिए। कभी हार नहीं मानना चाहिए। यदि हार मान गए तो सफलता कोसों दूर होगी। परिश्रम सफलता की कुंजी है। यदि आप थक चुके हैं तो थोड़ा विश्राम कर लीजिए, इसके बाद परिश्रम फिर शुरू कीजिए। सफलता आपके चरणों में होगी। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहा है, संघर्ष नहीं करोगे तो सफलता कैसे मिलेगी? यदि आप गिरने से डरोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? यदि कीचड़ में छलांग लगाओगे नहीं तो कमल पुष्प पाओगे कैसे?